हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ कार्बन कंपाउंड्स। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में एडिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी ली, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? देखिए, इसके ऊपर भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखना है, एंड एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है ये एग्जाम्पल आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या रहती है? देखिए, एज द सिंगल बॉन्ड CH एंड CC आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड रहता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट रिएक्टिव, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट नहीं होते, एंड देयरफॉर दे रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रीएजेंट। तो वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट रहते हैं जितने भी रीएजेंट हैं उनके प्रेजेंस में। अगर उनके साथ कोई भी कंपाउंड अगर मिक्स होता है, ऐड होता है, तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इस वजह से वो वैसे के वैसे इनर्ट रहते हैं, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। However, saturated hydrocarbons in presence of sunlight react rapidly। लेकिन जितने भी saturated hydrocarbons हैं तो वो सनलाइट में रैपिडली रिएक्ट होते हैं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। एंड इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम रिप्लेस 1 by 1, और इस रिएक्शन में एक एक करके क्लोरीन जो है वो रिप्लेस किया जाता है। ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जितना भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें से जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, सभी हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? 1 by 1 करके रिप्लेस होते हैं, और उसकी जगह क्लोरीन के एटम जो है वो ले लेते हैं। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप in the reactant is taken by another atom or the group of atom is called substitution reaction। तो यहाँ पर आपको मार्क करके रखना है, डेफिनेशन के लिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब आपको ये लिखना है द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक ही टाइप का एटम है या फिर ग्रुप है, तो उसकी जगह अगर कोई और एटम या फिर ग्रुप ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाएगा। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स द 4 प्रोडक्ट। अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन का एग्जाम्पल लिया है, उसका क्लोरीनेशन हम देखेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो उसमें 1 by 1 किस तरह से 4 प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये अगर रिएक्शन होती है तो हमें इससे प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl, और HCl जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट भी तैयार हो जाता है। अभी देखिए, ये जो रिएक्शन है, अभी ये प्रोडक्ट फर्स्ट रिएक्शन में बना हुआ, ये फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड रिएक्शन के लिए क्या रहेगा? रिएक्टेंट रहेगा। तो यही CH3Cl हम लेंगे जो फर्स्ट रिएक्शन में बना हुआ था, तो उसके साथ फिर से क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट लिखना है आपको, ये भूलना नहीं है। और इससे हमें प्रोडक्ट अगेन मिल जाता है, दैट इज CH2Cl2, एंड HCl जो है वो तैयार हो जाता है। फिर से यही CH2Cl2 आप यहाँ पर लेंगे, और फिर से Cl2 यानी कि
क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसमें ऐड करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, आपको CHCl3 ये तीसरा प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। HCl जो है एज़ यूजुअल इसमें से भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर से ये CHCl3 जो है वो हम एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर लेंगे, उसमें फिर से Cl2 ऐड किया जाएगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CCl4 करके आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और HCl जो है वो तैयार हो जाएगा। सो इस रिएक्शन में से आपको ये पता चलता है कि 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होते हुए चला जा रहा है और उस जगह क्लोरीन आता चला जा रहा है और क्लोरीन की मेजॉरिटी बढ़ रही है और लास्ट में कार्बन के अराउंड कितने 4 क्लोरीन एटम रह जाते हैं। पहले कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन थे 4, लेकिन लास्ट में आप देखिए प्रोडक्ट में आपको दिखाई देगा कार्बन के अराउंड 4 क्लोरीन एटम रह जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 जो है अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं इस रिएक्शन में। सो स्टिल larger number of products are formed in the chlorination reaction of higher homologous of alkane। तो उन्होंने क्या बताया है, ऐसे अगर आप हायर अल्केन्स की तरफ जाते हैं, ये तो हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप अगर C2H6 इथेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस केस में आपको उतने जो है हाइड्रोजन जो है 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह 6 क्लोरीन जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। सो इस तरह से 6 टाइप के प्रोडक्ट जो है उसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया है, यू हैव लर्नड अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ द कॉमन रिएक्शन। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ा कि कौन कौन सी कॉमन रिएक्शन है, 4 रिएक्शन, उसके बारे में हमने जानकारी ली। सो इन द प्रीवियस चैप्टर in which of these 4 types of the addition and the substitution reactions of the carbon compounds can be included। कौन से इसमें आप ये रिएक्शन इंक्लूड करेंगे, कार्बन कंपाउंड की एडिशन या फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एंड व्हाट आर द एडिशनल डिटेल्स एंड द डिफरेंसेस इन द एडिशन एंड द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन द एडिशन एंड द सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड। एडिशन एंड द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आज जानकारी ली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या रहती है, किस तरह से वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। आपको एग्ज़ाम में ये 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन कीजिए। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है तो वो आपको याद रखनी है, एंड उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको लिखना है। आपको एग्जाम्पल लिखते वक्त ये याद रखना है कि आपको हर बार एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। टोटल 4 हाइड्रोजन है मीथेन में, तो 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते चले जाना है और उसकी जगह आपको क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटम अटैच करना है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एरो के ऊपर आपको सनलाइट वर्ड जो है वो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो बिना सनलाइट के पॉसिबल नहीं है। सो सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन हो रही है, तो आपको यहाँ पर सनलाइट लिखना भी ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हमने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी ली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।